ये भी बड़ा सवाल है। मेरे साथ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, सबसे पहले परिचय उनका करवा देती हूँ मैं दर्शकों से। बीजेपी प्रवक्ता शिवम छाबरा है मेरे साथ जुड़े हुए, आरएलडी प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह टीटू है मेरे साथ जुड़े हुए, और किसान नेता सावित मलिक भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चलिए इंद्रजीत सिंह, आपका अब मैं रुख कर रही हूँ। राकेश टिकैत से शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर्स ने क्या बवाल मचाया सबने देखा। हमने देखा किस तरह से उसी ट्रैक्टर से दबा करके पुलिस वालों को मारने तक की कोशिश की गई। अब इंद्रजीत सिंह टीटू, सवाल मेरा ये कि राकेश टिकैत एक बार फिर से कह रहे हैं इसे ट्रैक्टर नहीं टैंक समझो अपना। देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के निवास तक अपनी निवेदन भिजवाना चाहता हूँ। ये सब चीजें बहुत जल्द अंत होना चाहिए। जैसे कि मेरे और किसान भाई भी कह रहे हैं, आप बंगाल का चुनाव छोड़कर अपनी 5 आदमियों की टीम बनाकर किसान भाइयों के बीच में भेजिए और वो फोन करा दीजिए जो आपने 40 दिन पहले कहा था कि मैं एक फोन कॉल दूर हूँ। मेरा किसान बिल्कुल इंतजार में बैठा है। और शिवम छाबड़ा जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, वो नंबर दे दीजिए, फोन करा दीजिए। किसान आप जितनी देर का टाइम दोगे उससे 10 मिनट पहले आपसे मीटिंग तय करने के लिए, आपसे बात करने के लिए तैयार बैठा है। किसान और हम सब ने मिलकर इस देश को बनाया है। ये देश और आपका और हमारा है, किसी अलग किसी एक पार्टी का नहीं है। ये पूरी लफाजी है टीटू साहब। टीटू साहब सुनिए तो, ये लफाजी है टीटू साहब। एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों के चुनावों में लग गए हैं, अपनी टीमें वो भेज रहे हैं अलग अलग जगह, और दूसरी तरफ राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? 5 राज्यों का दौरा वो नहीं करने जा रहे हैं। वहां जाकर जनता से वो कहेंगे, किसानों से कहेंगे बीजेपी को मत देना वोट। अब एमएसपी कहाँ गई? अब कहाँ गया तीनों कृषि कानून? बीजेपी को वोट मत देना, ये किसान नेता कहता है। इंद्रजीत जी, बड़ी संयम से आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये 303 सीटें जो बीजेपी को मिली है, क्या ये हवा में उड़ के कहीं से आ गई? ये अन्नदाता ने तो दी है, हम ये सब किसने दी है? और वो 300 सीट, हम देखिए, जब मैं अपने पिता से कोई चीज मांगता था तो पिताजी मुझे नहीं देते थे, तो मैं जमीन पर भी लेट जाता था, मैं रोता भी था, मैं छत पर भी चढ़ जाता था। ठीक है, अब सरकार बन गई है तो बक्कल उधार दो। सावित जी के पास मुझे जाना है। सरकार तो बन चुकी है, सरकार को बनाया किसने? सावित जी, किसानों ने बनाया। यही बार बार किसान कह रहे हैं। अब सरकार बन गई है तो बक्कल उधेड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे इस देश का पिता कौन है? जैसे मैं आपको अपने बचपन का हादसा बता रहा हूँ, हमारे देश के पिता प्रधानमंत्री जी तो है। ये बच्चे को देख रहे हैं, इस बच्चे के आंसू उसको बदलाने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, और बेशर्म होकर के आप चैनलों पे आकर के कहते हैं कि सब पीएम साहब एक कॉल दूर है, आकर के बात कर ले। अरे प्रधानमंत्री और सरकार तो लगातार किसानों से बातचीत कर रही है, आपकी तरफ से कितनी बार इनिशिएटिव हुआ? इसका जवाब दीजिए। कितने बजे कहाँ पहुँचना है शिवम जी? कितने बजे कहाँ पहुँचना है? कौन सा दिन पहुँचना है? कौन सी जगह पहुँचना है? आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब नकली लोग हैं। किसान जनता ने आपको आईना दिखाया, कौन का इंतजार कर रहा है? बताइए कहाँ पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है, कौन सी जगह पहुँचना है? हर किसान, हर लोगों को काम किया अन्नदाता ने, लेकिन दुर्भाग्यवश आज आप उन्हीं अन्नदाता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है, अन्नदाता को भी बरगलाने का काम हो रहा है, पूरे देश से झूठ बोलने का भी काम हो रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है दर्शकों को, पहले वो बता देते हैं। दिल्ली के असली किसानों के विरोध से टिकैत गैंग गाता हुआ नजर आ रहा है। सावित मलिक जी, इस देश में यही होगा, एक किसान दूसरे किसान को धमकी देगा, खाप की तरफ से धमकी दिलवाई जाएगी किसानों को। कौन किसको सालनी जी धमकी दे रहा है? धमकियां तो ये लोग बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के हम किसानों को यहाँ देते हैं। अरे हम लोग शांतिपूर्वक। शिवम छाबरा ने आपको कोई धमकी दी है? ठीक है टीटू जी। शालिनी जी धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। शालिनी जी मुझे एक बताइए, बीजेपी के नेता और आप चैनल सवाल ये कह रहे हो कि ये लोग असम में जा रहे हैं, कर्नाटक में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? कि जितने भी प्रदेश हैं, असम है, बंगाल है, कर्नाटक है, देश का हिस्सा है। पहली बात, जब कोई किसान किसी अपने क्षेत्र में कोई चीज पैदा करता है, जैसे जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर सेब पैदा होता है, तो क्या वो कहेंगे कि हम बाहर भाइयों के लिए सेब नहीं भेजेंगे? असम में चाय पत्ती पैदा होती है तो क्या कहेंगे हम दूसरे भाइयों को नहीं देंगे? बंगाल के अंदर जो भी पैदा होता है, क्या वो ये लोग कहेंगे कॉफी पैदा होती है तो वहाँ तुम्हारा ये कहेंगे कि हम वहाँ नहीं देंगे कर्नाटक के अंदर? ये ऐसा ही परिवार के सदस्य है, ये पूरा देश है क्या टीटू जी? पूरा देश
एक है, किसान अनाज कहीं पैदा करता है और उसको खाता कहीं दूसरा बैठ करके शख्स है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा देश एक है तो पूरे देश में हिंसा फैलाओ। अभी दिल्ली में हिंसा फैला करके मन नहीं भरा है, पूरे देश को बंधक बनाओ। देश एक है, इसका अर्थ ये थोड़ी है टीटू साहब कि किसानों को, राकेश टिकैत को ये छूट दे दी जाए कि पूरे देश में जाकर के अराजकता फैला दो। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए मेरे साथ, लेकिन बड़ा मसला यही है कि ये सब करके हासिल आखिर क्या होगा। बीते 100 दिनों में जो हिंसा की गई है, जो बरगलाया गया है, जो अराजकता फैलाई गई है, देश का नाम डुबाया गया है, तिरंगे का अपमान किया गया है, इन सब से हासिल क्या हुआ है? लड़ाई तो शुरू एमएसपी के साथ हुई थी, वो खत्म अब कहां जाकर के होगी? राजनीति चमका करके, यही बड़ा सवाल है। दंगल में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब से 10 मिनट के बाद फेसबुक